हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है इसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने 12 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक ये टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो ये सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का ये हमारा 13वां टेस्ट है और ये फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? तो यह दमदमा से निकले हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दमदमा से निकले हैं 3 मानव कंकाल, और ये दमदमा जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो यह शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है यह धौलावीरा से मिले हैं, और धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है 10 जिलों से होकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये 10 जिले जो हैं यह है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों से होकर गुजरता है। याद रखिएगा कि इसमें कानपुर देहात नहीं शामिल है, कानपुर नगर शामिल है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वह उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है यह 7वां है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां स्थान है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा था, लेकिन अब पहला स्थान हो गया है। ये भी याद रखिएगा, ये अपडेट हुआ है अभी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है यह 55 मीटर है, और चौड़ाई यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यह 33 मीटर है। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विस्तृत है, भारत यहाँ पे अक्षांश पूछा गया है, भारत कितने से कितने अक्षांश के बीच में विस्तृत है? तो भारत जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जबकि यह जो है इसकी जो अक्षांशीय दूरी है यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तक। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो कोई भी ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अक्षांशीय दूरी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी है इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कौन सा स्थान है वो? तो वो कन्याकुमारी है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा पूछा है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो यह होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची को सुमेल करना है। तो पहले इनको सुमेलित कर लेते हैं, फिर कोड देखते हैं। तो दक्कन ट्राइब जो है यह क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में बना है। तो यहाँ पे दक्कन ट्राइब जो होगा वह होगा, एक मिनट, हाँ, दक्कन ट्राइब जो होगा वह क्रिटेशियस काल में बना है। तो ऑप्शन इसका ए का तीसरा हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है यह होगा उत्तर नूतन, और जिसको सेनोजोइक काल भी कहा जाता है, उत्तर नूतन। और अरावली जो है यह कैम्ब्रियन में है।
और नर्मदा ताप्ती जो है यह अत्यंत नूतन हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 1, 2 और 5। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलग्रीस स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं ये? तो ये धौलावीरा से मिले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो यह जो संहिता है वह है वाजसनेयी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाजसनेयी जो है यह शुक्ल नहीं है, यह शुक्ल यजुर्वेद है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद होगा ना कि शुल्क। तो इसका जो संहिता है वह है ऑप्शन ए वाजसनेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जन्म जो है यहाँ पे एक तरफ महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनका प्रतीक चिन्ह क्या है ये भी दिया हुआ है। तो जन्म जो है यह किससे, जन्म जो है यह कमल से इंगित हुआ है। और प्रथम प्रवचन तो धर्मचक्र परिवर्तन, और महाबोधि तो बोधि वृक्ष, और त्याग जो है यह घोड़ा, गृह त्याग यानी कि घोड़ा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? किसका किया गया? तो अशोक का किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थे? तो यह जो अनुपात था यह था ऑप्शन सी 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो यह अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और उसके बाद जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। बाद में जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, और फिर वो बने। तो मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे, और अस्थायी अगर पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। और साथ ही ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वो भी होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? कौन थे ये उपसभापति? कौन थे? तो यह थे फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? कितने डेसिबल उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक जो विद्युत चालकता वाला तत्व है वह है चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है, तो इसकी वजह से तांबा को यूज किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे अगर चालकता की बात आती है तो सबसे ज़्यादा चांदी विद्युत चालकता होती है चांदी में, और फिर तांबा का स्थान आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? जब बिजली चमकता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें जो ऊर्जा होती है वह होती है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम विवर होता है? श्याम विवर क्या होता है? तो श्याम विवर जो होता है यह सिमट गया तारा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह परमाणु नाभिक के अंग है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर घूमता है, और न्यूट्रॉन जो है वह निगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे
सुमेल करना है। तो आर्थिक विकास तो संरचनात्मक परिवर्तन होगा, और आर्थिक वृद्धि जो होगा वह सकल घरेलू उत्पाद होगा। संपोषित विकास जो होगा यह पर्यावरण से संबंधित है, और जीवन की गुणवत्ता तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम? तो यह सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे वह होते थे भारत के प्रधानमंत्री। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है, और उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया, और उसके अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जो हैं वह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था यह था गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे नीचे कोड भी दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब नीचे पूछा गया है मौद्रिक नीति के घटक हैं कौन कौन से? इसमें से मौद्रिक नीति के घटक हैं तो बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये दोनों जो हैं या मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ नीचे कूट में चूज करना है। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 1 एवं 2, तो यही सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो नाबार्ड जो है यह राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वह पादप संरक्षण यानी वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो यह अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही क्रम है। तो यहाँ जो सही क्रम होगा वह होगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूम करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वह इंडिया में जो है वह यूएसए से लिया गया है। तो भारत और यूएसए दोनों में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत और यूएसए दोनों में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है मूल कर्तव्य, भाग 4 का बिल्कुल सही है। राज्य जो है भाग 6, ये भी सही है। राज्य भाग 6 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी, तो ये भाग जो है 13 दिया हुआ है, जबकि ये भाग 13 में न होकर के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो भाग 14 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है यह सुमेलित नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 जो संबंधित है वह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 71 जो का नागालैंड बिल्कुल सही है। 71 खा असम भी सही है। 71 जो गा दिया हुआ है या मेघालय दिया है, ये गलत है। जबकि 71 घा जो है आंध्र प्रदेश, ये भी सही है।
तो 71 गा जो है यह मेघालय नहीं है, यहाँ मणिपुर होना होता तो सही होता। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है। 371 गा जो है यह मणिपुर से संबंधित है, ना कि मेघालय से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अब प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में जो है, अगर मूल संविधान होता, यहाँ लिखा होता प्रश्न में कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो ये 8 होती। लेकिन पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो अब 12 हो गई हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो है ये अनुसूचियाँ संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो यह होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित, भारत एक राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कारण क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10% नियम किससे संबंधित है? 10% का नियम किससे संबंधित है? तो जो 10% का नियम है वह ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और इस नियम को लिंडमान का 10% का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये सारे जलवायु परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है हिम आइस कोर यानी कि हिम तत्व से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं? ग्रीन हाउस गैस और स्रोत दिया हुआ है, तो इनको देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे, ये भी सही है। जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है या जो जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सब चीज़ों से वातानुकूलित जो यंत्र होते हैं इनसे निकलता है, ना कि ऑटोमोबाइल से। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना क्या है? तो स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? तो एग्रोनोमोई जो थे या मार्ग निर्माण से संबंधित थे, सड़क निर्माण से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से थे? तो धर्म अस्थीय और कंटक शोधन थे। धर्म अस्थीय और कंटक शोधन ये दोनों जो थे न्यायालय या थे अस्तित्व में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है मंदिर, एक तरफ गुप्तकालीन मंदिर और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो ईंट द्वारा निर्मित मंदिर जो है या भूमरा का मंदिर है। दशावतार मंदिर तो यह देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर तो यह एरण में है। शिव मंदिर एरण। और विष्णु मंदिर तो यह भितरगांव। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 2 1 3। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य की सबसे ऊंची चोटियां दी हुई हैं। केरल, केरल की जो है वह हनाईमुड़ी होगी। नागालैंड, नागालैंड की जो होगी वह नागालैंड की जो चोटी होगी यह होगी सरामती, सारामती। और उत्तराखंड की जो है यह नंदा देवी है। और तमिलनाडु की जो है यह दोदा बेट्टा है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह पठार है मालवा का पठार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है? तो यह प्रवाल उत्पत्ति का है, प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य देश कौन है? यह करंट का क्वेश्चन है और ये जो देश है वह है फिनलैंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 14वें पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो संवाद हुआ है यह हुआ है बर्लिन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के संबंधित आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन है जल संख्या के स्रोतों के अकॉर्डिंग? तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गुजरात विजय कब हुई थी? तो गुजरात विजय जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने वह 1299 में किया था। और रणथंभौर विजय जो हुई थी वह 1301 ईस्वी में हुई थी। और वारंगल विजय जो हुआ था वह 1310 ईस्वी में हुआ था। और चित्तौड़ विजय जो हुआ था वह 1303 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा गुजरात विजय यानी कि सबसे पहले दूसरा, फिर उसके बाद गुजरात विजय के बाद आएगा रणथंभौर विजय यानी कि पहला, और फिर उसके बाद जो है वह होगा चित्तौड़ विजय यानी कि चौथा, और फिर उसके बाद आएगा वारंगल विजय यानी कि तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2-1-4-3, 2-1-4-3 होगा, 2-1-4-3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए किस जिस राज्य से वे संबंधित हैं। तो मोपला, यहाँ पे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मोपला जो है यह केरल की और जनजाति हैं। मुरिया जो है यह छत्तीसगढ़ की हैं। और टोडा जो है यह तमिलनाडु की जनजाति हैं। और मुंडा जो है यह उड़ीसा की जनजाति हैं। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा एक कसी और दूसरा का डी। तो एक कसी और दूसरा का डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र इनमें से सर्वाधिक है? तो इसमें जो सोन नदी का है इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन जितना दिया हुआ है इनमें से, इन चारों में से कंपेयर करने पर सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के जो केरल राज्य है मालाबार तट पर, वहाँ पे मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? किस पौधे में फूल नहीं होते? तो फर्न जो है इसमें फूल नहीं होते। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भांगड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। किन किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है ये? तो ये जो परियोजना है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, भांगड़ा नांगल परियोजना। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो परियोजना है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो ये जो क्षेत्र हैं वह 20 हैं, जबकि एग्रो क्लाइमेटिक जो क्षेत्र हैं वह हैं 15। तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो हैं वह हैं 20, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का जो अर्थ है वह है सीमित सरकार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये प्रश्न जो है यह यूपीएससी का प्रश्न है जो कि 20 या 21 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के
संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इन कूटों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जबकि जो मतलब रियलिटी है वह है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत, यहाँ विक्रम संवत है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है, जिसका जो पहला महीना होता है वह चैत्र होता है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। इसमें 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। तो जो हमारा हिंदू यानी कि शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है उसका जो नया वर्ष होता है, नया साल वह होता है या तो 22 मार्च को पड़ता है या तो 21 मार्च को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। तेलंगाना को स्थापित किया गया था 2 जून 2014 में। झारखंड की स्थापना जो हुई थी वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। तो इसका जो सबसे पुराना है वह हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। तो 4-1-3-2 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इतनी आसान नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, कौन से हैं? तो वह दिल्ली और पांडुचेरी हैं। दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? किसने किया ये? तो ये जो किया गया है यह अलग समिति के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलोरी बेसिस पे इन्होंने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO का मुख्यालय अवस्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये जो परिणाम है यह है विवाह का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कूट से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया किससे संबंधित है? तो यह अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किसके कैसे होती है वृद्धि? तो यह जो वृद्धि होती है वह होती है ज्यामितीय क्रम में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ज्यामितीय क्रम यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे इस क्रम में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी और वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित ढंग से जो जनगणना हुई थी वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में। तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी। और भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में स्टार्ट हुई। और सुनियोजित वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना स्टार्ट की गई वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में स्टार्ट की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई है 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 2001 में जो लिंगानुपात था वह
1898 था, जबकि जो 2011 में लिंगानुपात है वह 912 है। तो इसका सही आंसर होगा 1000 पुरुषों पर 10 महिलाएं जो है इतनी वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? किस राज्य में शून्य है? तो यह शून्य है नागालैंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? कितने दिनों में? तो यह जो है 26 दिनों में, 21 दिनों के तहत करवा लेना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण समुद्र जल, प्रतिलोम पराशरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पार्श्वीकरण चाय का नहीं होता है, दूध का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सोडियम, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी जो है यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, ऊपर हमने भी पढ़ा है। और सीसा यानी कि लेड यह उष्मा का कुचालक है। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह कार्बन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा इसमें से विस्फोटक नहीं है? तो क्लोरोफार्म जो है नाइट्रो क्लोरोफार्म यह विस्फोटक नहीं है। बाकी ट्राइनाइट्रो टायोलुइन और टीएनटी, नाइट्रो नाइट्रेट ग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइना इट्रामीन जो है आरडीएक्स इसको भी कहते हैं। तो ये सब विस्फोटक हैं, जबकि जो नाइट्रोक्लोरोफार्म है यह निश्चेतक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? कौन इसमें से प्राकृतिक ईंधन है? तो यह है ऑप्शन डी पेट्रोलियम जो है यह प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किससे बनी रहती हैं? तो यह बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? क्यों दर्द नहीं होता? तो नाखून जो है वह मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होती हैं 28। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? किसका कारण हो सकता है? तो यह त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? किस जानवर के लिए संरक्षित है सरिस्का और रणथंभौर? तो यह संरक्षित है हिरण के लिए, बाघ के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। किसका मूल स्रोत है? तो यह मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? तो यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अभी हाल ही में एमपीपीसीएस जो प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया था। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट प्रश्न है करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है करनाल बंट? तो यह बीमारी है गेहूं की। करनाल बंट जो बीमारी है यह गेहूं की बीमारी है और यह एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग जो है वह टिलेट या इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में की गई थी। तो करनाल बंट जो है यह गेहूं से संबंधित बीमारी है और यह कवक से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीत यानी कि पीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है पीली क्रांति? तो पीली क्रांति जो है यह पीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है यह? तो यह संबंधित है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है पीताम्बरी? तो पीताम्बरी जो प्रजाति है यह है सरसों की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? कौन सा राज्य जो है मसालों का बागान कहा जाता है? तो यह केरल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड जो है यह बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड तो यह कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड तो यह जो है कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड जो है यह गुंटूर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 1 3 4 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो यह धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की शैलों में जो है कोयला पाया जाता है। तो जो लौह अयस्क है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक था? कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। बादशाह और उनके दीवान जो हैं कौन थे? इससे संबंधित प्रश्न है। तो अकबर के कौन थे? तो मुजफ्फर खान। अकबर के मुजफ्फर खान थे। और जहांगीर के तो गियास बेग इत्मादुद्दौला। ऑप्शन ए हो जाएगा। और शाहजहां के तो शाहजहां के जो थे वह सादुल्ला खान थे। और औरंगजेब के तो असद खान थे। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह 3 भागों में विभाजित है। इसका जो तीसरा भाग है वह अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आए थे, बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रो या नहीं आए थे। शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियर, बिल्कुल सही है। और औरंगजेब के शासनकाल में मनुची, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यह सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए का दूसरा हो जाएगा। और बिलग्राम का युद्ध जो है वह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खुसरो का विद्रोह, तो खुसरो का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में खुसरो का विद्रोह हुआ था। और खानवा का युद्ध तो बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? कब से हुआ? तो यह हुआ था 1800 ईस्वी से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग? तो हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी किसकी थी ये? तो ये पॉलिसी जो थी वह अल्मीडा की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी यह? तो यह की थी हैदर अली ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया ये विवाह? तो ये विवाह क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 1856 को यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी। और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके काल में? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनजस्टिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह 1901 में प्रकाशित हुई। और ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? तो यह दिया था बख्त खान को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन इनमें से सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है? कौन सा ग्रह है यह? तो यह जो ग्रह है यह है शुक्र यानी कि वीनस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेल करना है। यहाँ पे ज्वालामुखी है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य है, सॉरी देश है। तो एक मिनट, तो माउंट किनाबालू जो है यह मलेशिया का है। अलबुर्ज जो है यह ईरान का है। और अकांकागुआ जो है यह अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना। और किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। तो इसका जो कूट होगा यह होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन टी में ही है 2 4 1 3। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है सिलिकॉन वैली? तो यह कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे घास के मैदान है, दूसरी तरफ द्वीप है, महाद्वीप। किस महाद्वीप में है ये घास के मैदान? तो लानोज जो है, लानोज ये दक्षिणी अमेरिका में है। स्टेपी जो है यह कहाँ पे है? तो स्टेपी जो है यह स्टेपी जो है यह यूरोप में होगा। लानोज जो है यह दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी जो है यह यूरोप में होगा, प्रेरीज जो है यह उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट अफ्रीका में। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 4 3 1 और 2, 4 3 1 2। तो ये ऑप्शन ए में है 4 3 1 2। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ियों में से जोड़ियाँ बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो केन्या यहाँ पर राजधानी है और दूसरी तरफ देश है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। युगांडा की राजधानी है कंपाला। उज्बेकिस्तान की राजधानी होगी ताशकंद और यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो इसका जो कूट बनेगा वो होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, यह जो क्रम है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। महासागर है और दूसरी तरफ गहरे स्थान है। तो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, और अटलांटिक महासागर में तो प्यूर्टो ट्रेंच है, हिंद महासागर में जावा ट्रेंच, और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सा, तो हावड़ा जो है या अरविंद घोष, लाहौर षड्यंत्र केस जो है वह जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और दिल्ली षड्यंत्र केस, जो दिल्ली षड्यंत्र केस होगा वह होगा राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस राजगुरु। और अलीपुर षड्यंत्र केस तो यह होगा मास्टर अमी चंद। तो इसका इस कोड का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ना कि डी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? तो यह बिजौलिया आंदोलन था, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन। और इसका प्रारंभ जो हुआ था 1913 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह साधु सीताराम दास थे। बाद में 1915 में इसमें विजय सिंह पथिक जो थे इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को फेमस बनाया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है किसे? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है राज्य का, उसके बाद सूची 2 में सभा एवं प्रतिनिधित्व दिया है, तो यहाँ पे सुमेल करने के लिए दिया है। तो इसका जो सही होगा, राजस्थान में 10 सीटें हैं और गुजरात में जो है 11 सीटें हैं, कर्नाटक में जो है या 12 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हो जाएंगी, पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1 3 4 2। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है 1908 नहीं था, यह 1907 था, यही सुमेलित नहीं है। भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये 1908 सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो था वह 1907 में आया था, ना कि 1908 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो यह उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री घास समुद्री घास तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका स्रोत है ये? तो ये आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और आयोडीन की कमी से जो है वह घेघा यानी कि ग्वाइटर रोग हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? चुकंदर से चीनी बनता है, बिल्कुल सही है। शहद जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। कपास सेलुलोज से बनता है। दूध जो है लैक्टोज से बनता है। तो यहाँ सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? कौन सी इसमें से संक्रमणीय है? तो फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ये चारों जो हैं या संक्रमणीय बीमारी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो यह फफूंद से होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। फंगस से होने वाली बीमारी है एथलीट फुट। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोफीलिया का आनुवंशिक विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो यह उत्पन्न करता है रक्त का अस्कंदन ना होना, यानी कि अगर आपको कट गया और आपको हीमोफीलिया है तो आपका ब्लड जमेगा नहीं, आप कंटिन्यूसली खून बहता रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो यह स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीकन यूनिवर्सिटी को गुजरात के गिफ्ट सिटी कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। यह विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश से है? तो यह जो विश्वविद्यालय है यह ऑस्ट्रेलिया से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजा किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से? तो यह गोवा से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये रहे 40 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को इस का PDF या PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम
अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।